वन आज हम लोग डिप्लोमा सेकंड सेमेस्टर का जो सिलेबस में मीडियन बनाने का आता है क्वेश्चन, वो क्वेश्चन को समझने की कोशिश करेंगे। जिसमें से आप लोगों को जैसे पता है कि 8 नंबर का क्वेश्चन डायरेक्टली पूछ जाता है मीडियन से, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसलिए मैं एक क्वेश्चन लिया हूँ यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज में। क्वेश्चन है कैलकुलेट द मीडियन ऑफ द फ्लोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन वैक्सीन रुपया पर डे। ठीक है, पर डे रुपया में कितना है, तो 10 से 20 के बीच में कितना है, 16 है। नंबर ऑफ वर्कर्स कितना है, 16 है। 20 से 30 के बीच में नंबर ऑफ वर्कर्स कितना है, 21 है। इस तरह से सब कुछ दिया हुआ है क्वेश्चन। तो अब इसको हम लोग सॉल्यूशन करते हैं। ठीक है, तो क्लास इंटरवल कितना है मेरा, तो यहाँ पर जो भी ऊपर में लिखा गया है बैग से रुपया पर डे में जो आएगा वो क्लास इंटरवल में इधर सारणी में लिखा गया है। फिर फ्रीक्वेंसी में नंबर ऑफ वर्कर्स को हम लोग लिखेंगे। ठीक है, यहाँ तक आई थिंक यहाँ तक समझ में आया आप लोगों को। फिर सी एफ लेस देन, सी एफ लेस देन कैसे निकाला जाता है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इतना लिखने के बाद ये और ये लिखने के बाद यहाँ पे देख सकते हैं 16 है, 16 को यहाँ पे पहले 16 लिखेंगे। फिर 16 लिखने के बाद 16 को ऐड करेंगे 21 से, कितना आएगा, 16 को ऐड करेंगे 21 से, 16 को ऐड किए 21 से, तो आया मेरा 37। ठीक है, तो वो लिखे हैं 37। तो यहाँ पर लिखे हैं 37। उसी प्रकार फिर 37 को 20 से ऐड करेंगे, तो 20 से ऐड करेंगे 37 को, तो प्राप्त होगा 57। फिर 57 को 28 से ऐड करेंगे, फिर 85 को 10 से, फिर 95 को 3 से, और फिर 98 को 1 से हो गया 99। फिर 91 को 1 से करेंगे तो 100 होगा। तो n बराबर मेरा कितना आया, 100। ठीक है, n कितना आया मेरा, 100। तो हम लोग को n पता चल गया। ठीक है, हम लोग n क्यों निकाल रहे हैं, क्योंकि मीडियन का फॉर्मूला होता है, आप लोग देख सकते हैं मीडियन का फॉर्मूला क्या होता है, तो मीडियन बराबर होता है l प्लस n/2 माइनस CF इंटू एच। इधर देख सकते थोड़ा h, ये आपको शायद उतना चीज़ नहीं दिखाई दे रहा होगा, वो तो इंटू में h है। ठीक है, बाई f। फिर n क्या है, टोटल फ्रीक्वेंसी है, n टोटल फ्रीक्वेंसी होता है। l क्या होता है, लोअर क्लास बाउंड्री ऑफ द मीडियन होता है। h क्या होता है, क्लास साइज होता है। और f फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन होता है। ठीक है, तो देखिए हम लोग को पता चला n इक्वल टू 100 है। तो यहाँ पर हम लोग क्या चाहिए, n/2, तो n/2 इक्वल टू कितना आएगा, ऑब्वियसली 50 आएगा। तो हम लोग को पता चला n बराबर कितना आया मेरा, n/2 इक्वल टू 50 आया। तो 50 अब किस में लाई कर रहा है, इसमें हम लोग देखेंगे CF में 50 किस में लाई कर रहा है, 16 लाई करेगा, नहीं करेगा, ऑब्वियसली है। फिर 37 में, तो 37 में भी नहीं करेगा। 57 में 50 आता है। ठीक है, तो 57 में तो इसमें ऐड आ रहा है मेरा, तो इसको हम लेंगे। ठीक है, तो इसके जो सेंटर, इसके लाइन में जो आएगा ना, उसको अब हम लोग को ध्यान देना है। ये 57, इसके लाइन में कितना है, 20, और इधर आएगा 30 से 40 के बीच में। ठीक है, तो L बराबर, L कौन वाला है, तो L इसका देखो, इसका सबसे लोएस्ट क्या है, 40 और 30 के बीच में, तो सबसे 30 लोएस्ट होता है, तो L बराबर मेरा 30 होगा। ठीक है, H कितना होगा, तो H देखो H कितना होगा, तो यहाँ पे अगर मैं सबसे हाईएस्ट और लोएस्ट को, ये वाला इसको माइनस कर दूँ, कितना आएगा, 90 माइनस 80 करेंगे। ठीक है, तो 10 आएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा H बराबर 10, H बराबर 10। ठीक है, F कौन बड़ा लिखे हम, तो इसके सेंटर में जो है ना फ्रीक्वेंसी, यहाँ पे तो देख सकते हैं फ्रीक्वेंसी लिखा हुआ है F, तो F इसके सेंटर में जो आएगा 20 है, तो 20 लिखेंगे। ठीक है, अब बाकी क्या रहा, CF, बाकी रहा मेरा CF। शेप कौन वाला है, तो जस्ट इसका ऊपर वाला जो डिजिट होता है ना, वो क्या होता है, CF होता है।
57 का ऊपर वाला, 57 का ऊपर वाला जो होगा वो मेरा क्या होगा, तो CF होगा। ठीक है, तो सारी चीज़ें हम लोग को पता चल गया। अब L पता चल गया, H पता चल गया, F पता चल गया, N/2 भी है, CF भी हो गया। ठीक है, तो अब हम लोग इसको क्या करेंगे, फार्मूला में बैठाएंगे। तो जैसे कि हम लोग को पता है मीडियन बराबर क्या होता है, ठीक है, L प्लस N/2 माइनस CF इंटू H होता है। सेकेंड, L प्लस N/2 माइनस CF इंटू H, ठीक है, बाई F होता है। यही फॉर्मूला है। तो L बराबर कितना है, तो वही चीज़ हम बैठाएं यहाँ पे, बहुत ही ईजी है। ठीक है, तो L बराबर कितना 30 है, तो 30 यहाँ पे बिठाए हैं, देख सकते हैं 30 बिठाएं। फिर क्या है N-2/CF, तो N/2 मेरा 50 आया था, तो यहाँ पे लिखा हूँ मैं 50 माइनस CF कितना है 37, तो 37 माइनस किए हैं, इंटू H कितना है 10 है, तो इंटू 10 किए हैं। ठीक है, बाई F बराबर 20 है, तो लिखा हो 20। ठीक है, अब इसको कैलकुलेशन करेंगे, कितना बचेगा, 30 को 30 लिखे हैं, प्लस है प्लस लिखे हैं, फिर इसको माइनस करेंगे तो बचा 13 को 10 से गुना किए तो 130 हो गया बाई 20, तो 0 0 कट गया, बचा कितना मेरा, यहाँ पे 30 बचे तो 30 लिखे, प्लस यहाँ पे 6.5 बचेगा, तो ऐड करेंगे तो फिर 36.5 आंसर है मेरा। यही हो जाएगा मेरा मीडियन। ठीक, तो ये हो गया मेरा मीडियन। तो आई थिंक आप लोगों को समझ में आ चुका होगा कि मीडियन क्या होता है और कैसे निकाला जाता है। ठीक, अब हम लोग एक नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, और मीडियन का मैं क्वेश्चन और दूंगा जब ये कंप्लीट हो जाएगा तो। और अगर आप लोगों को किसी को समझ में नहीं आ रहा है तो आप कमेंट करें। अब क्वेश्चन नंबर 2 है। अब क्वेश्चन नंबर 2 में आप लोग देख सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 में कैलकुलेट द मीन डिवीजन फ्रॉम मीन। ठीक है, मीन डिवीजन से मीन निकालना हम लोग को, मीडियन ऑफ द फ्लोइंग डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, इसमें से दिया हुआ x1 दिया हुआ है, x1 क्या क्या है, 3 4 5 इस तरह से दिया हुआ है। ठीक है, अब x1 इतना दिया हुआ है और f1 इतना दिया हुआ है। ठीक है, तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। अब तो सबसे पहले हम लोग x1 को एक साइड से लिखे हैं, फिर f1 को लिखे हैं, फिर क्या करना होता है, x इसका फॉर्मूला होता है x इंटू F1 इंटू x1। ठीक है, तो इसको गुना करेंगे, 3 इंटू 4 कितना आएगा, 12 आएगा। जब 12 लिखे हैं, इसको गुना किए, फिर इसका तो 30, इसमें कितना 36 आया, 5 इंटू 10 इंटू 50 होगा। इस तरह से गुना करके यहाँ पे लिखे, फिर टोटल ऐड किए हैं, फिर टोटल को गुना करने के बाद, सबको गुना करने के बाद इस तरह से, ठीक है, जितना आया उसको हम लोग ऐड करेंगे। तो टोटल ऐड करने के बाद कितना आया मेरा, 221 आया, 221 है, सॉरी 212 आया, 212 आया। ठीक है, इतना आ गया मेरा 212। और n कितना आया मेरा, इसको n बोलते हैं, n कितना आया 40 आया। ठीक है, n आ गया मेरा 40। तो मीन बराबर क्या होता है, मीन का ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो इसमें हम बैठाएंगे, तो तो ये मेरा था कितना, f1 इंटू x1 कितना था, 212 था। तो यहाँ पे ये फार्मूला के अकॉर्डिंग यहाँ बैठा दिए, 212 को ऊपर में है तो ऊपर में लिखे हैं, फिर 40, n बराबर 40 है तो इसको लिखे 40, कितना है मेरा 5.3। ठीक है, जब इसको भागा दिया तो 5.3 आया, तो उसको मैं लिखा 5.3। ठीक, अब क्या करना है, यहाँ पे क्या कर रहे हैं हम लोग, देखो ये मॉड है। ठीक है, ये मॉड है, इसका मतलब यहाँ पे प्लस होगा। तो अगर यहाँ पे देखो x1 कितना है, 3 है, और x पर वार वाला कितना है, तो 5.3 आया है। तो मैं इसको माइनस किया तो कितना आया, 2.3, तो यहाँ पर लिखा 2.3। अब इस तरह 4 को माइनस करेंगे, इससे कितना आएगा,
जब मैं 4 को से माइनस करूँगा तो कितना आएगा 1.3, फिर इसको और फिर इसको माइनस करूँगा, इस तरह से गुना माइनस करके सब कुछ लिखूँगा, यहाँ से यहाँ, फिर यहाँ से यहाँ, इस तरह से सीक्वेंस पे लिखेंगे। ठीक है, जैसे 8 को 5.3 से माइनस किया कितना बचेगा 2.7, तो 2.7 लिखे। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। फिर यहाँ पे क्या है, अब इसको गुना करना है। फिर मैंने क्या किया, तो यहाँ पे देखो फॉर्मूला है F1 मॉड है, फिर क्या है x1 है, x माइनस x पावर, इसको बार पढ़ा जाता है, बार है, और मॉड क्लोज कर दिया गया है। ठीक है, तो देखो F1 इस तरह, F1 कहाँ पे है, तो ये वाला है। ठीक है, ये वाला है, और ये देखो ये चीज़ ये वाला है, तो इसको और इसको गुना करेंगे अब, तो जितना आएगा यहाँ पे लिखेंगे, कितना है 4 है इंटू कितना है 2.3, गुना करेंगे कितना आएगा 9.2, तो वहाँ पे लिखे 9.2। ठीक है, फिर नेक्स्ट वाले को लिखेंगे वैसे ही, यहाँ पे 9 है, यहाँ पे 1.3 है, तो इसको गुना करके लिखेंगे कितना आएगा, तो मेरा आएगा 11.7। फिर 10 को 0.3 से गुना करेंगे तो इतना आएगा। इस तरह से गुना करके हम लोग लिखेंगे। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। फिर हम लोग को मीन का फॉर्मूला होता है ये वाला, तो ये देखो, फिर देखो मीन का फॉर्मूला क्या होता है, ये चीज़ फॉर्मूला होता है। ठीक है, मीन का फॉर्मूला ये होता है, तो मीन का फॉर्मूला ये होता है, तो देखो ये चीज़ इससे मैच कर रहा है, तो मतलब ये इसको ऐड करेंगे तो कितना आएगा मेरा, जो आएगा उसको ऊपर में लिखे हैं, तो इसको टोटल ऐड किया तो मेरा कितना आया, जब इसको टोटल ऐड करेंगे ना इसको पूरा, तो मेरा आएगा 47.8। ठीक है, तो वही चीज़ मैं लिखा हूँ यहाँ पे 47.8 बाई, यहाँ पे बटा है तो बटा लिखा हूँ मैं। ठीक है, ये वाला बाई कितना है, n बराबर कितना है, तो n बराबर यहाँ पर हम लोग लिखे थे 40, तो यहाँ पर लिखे 40। ठीक, जब इसको मैं कैलकुलेट करूँगा तो इतना आएगा, इतना आएगा 1.195। दिस इज द आंसर। ठीक है, ये मेरा आंसर हुआ। तो हम लोग आज क्या सीखा, मीडियन निकालना सीखा। ठीक है, मीडियन निकालना सीखा, फिर मीन से मीन डिवीजन से मीन निकालना सीखा। दो चीज़ मैंने सीखा है। ठीक है, तो फिर नेक्स्ट वीडियो में मीन डिवीजन से मीडियन कैसे निकाला जाता है इसको हम लोग कवर करेंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।